गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निरंजन है और फिलहाल मेरे को इस सिलसिले के अंदर 4 महीने हो चुके हैं एंड कुछ टिप्स को मैंने इस बिजनेस के दौरान फॉलो किया। कुछ स्टेप्स थे, कुछ कदम थे जिनको मैंने फॉलो किया। अगर आपकी मेरे से कभी बात भी हुई होगी तो मैंने आपको इन पॉइंट्स के बारे में ज़रूर डिस्कस किया होगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फॉलो करके इस बिजनेस के अंदर अपनी सफलता हासिल करी है। हियर आर सम अपलाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपलाइन मतलब क्या है कि आपकी टीम के अंदर अब 3-4 लोग आ चुके हैं, आपकी टीम ग्रो कर चुकी है, तो देर आर 14 पॉइंट्स। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे, सिर्फ 14 पॉइंट को फॉलो कर लेंगे, तो मैं दावा दे सकता हूँ कि आपकी टीम में जो भी लोग हैं, जब तक उसके सपने पूरे नहीं हो जाते, वो आपके साथ लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा रहेगा और वो किसी के और के पास नहीं जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक अच्छा कनेक्शन टीम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम फेस करते हैं। अगर हम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमारा किसी से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, हमारी टीम के लोगों का हमसे स्ट्रांग होगा कनेक्शन, तो हम लोगों की टीम ग्रो कर जाएगी, क्योंकि वो आपसे प्रॉब्लम शेयर करेगा, आप उसको आंसर दोगे, क्योंकि आंसर तो सबको पता है, लेकिन उसको एक सहमति चाहिए आपसे, उसको एक राय चाहिए, उसको एक भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको हेल्प करता है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही है जो कि सामने वाले पर्सन को मोटिवेटेड रखता है और आपको ग्रो करने में और आपकी टीम को ग्रो करने में हेल्प करता है और उसको भी ग्रो करता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी कोई पर्सन स्टार्ट करता है इस बिजनेस को, तो सबसे पहले आपका एडिफिकेशन ऑफ कंपनी होना चाहिए एंड अपलाइंस। मतलब एडिफिकेशन मतलब क्या है, आपको लोगों की तारीफ करना आना चाहिए, तारीफ करने की कला आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेंकेंगे या झूठ बोलेंगे, नहीं। आप बताइए कि हमारे बीच में विराट जी हैं जो कि 1.5 करोड़ कमा चुके हैं विद इन 11 मंथ्स। गौरव जी हैं, इतना हाईएस्ट पे, इतना हाई इनकम अर्न कर रहे हैं इतनी कम एज में, और सबसे अच्छी बात है कि घर में रह के अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के एडिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से बिटकॉइन कमा सकते हो, क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है पूरी मार्केट में? मेरे को तो नहीं लगता कहीं और भी है ऐसी अपॉर्चुनिटी। तीसरी चीज़ क्या है, जैसे ही वो ज्वाइन कर ले उसका बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम हो जाना चाहिए। अब बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपने बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम नहीं देखा होगा तो आप सामने वाले को क्या पूछोगे कि तूने देखा नहीं देखा, उससे कुछ डिस्कशन भी करोगे। मान लो आपने उसको बोला कि आपने बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम देखा कि नहीं देखा, वो बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया, और आपने पूछा कि ये पॉइंट्स बताओ। अगर उसने देखा होगा तो वो आपको जवाब दे देगा, अगर उसने नहीं देखा होगा तो वो भी जवाब नहीं दे पाएगा। तो बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है, पहले आप देखिए, फिर अपनी टीम में इसी चीज़ को रोटेट करिए। फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चौथी चीज़ बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे वर्क करती है, बिटकॉइन क्या है, और उसके साथ साथ कौन कौन सी अलग अलग करेंसीज है वो कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेटाट्रेड बीटीसी क्या करता है इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करूं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने टीम के लोगों को गाइड करो। ठीक है, देन कम्स आपके पास एक डायरी। आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहन के रखो, क्योंकि आपके पास डायरी होगी तो यू आर अकाउंटेबल। मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहता हूँ, छोटी छोटी हैबिट्स ही आपकी लार्ज सक्सेस में हेल्प करती हैं। वो कहते हैं ना कि जिम जब जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन बॉडी नहीं बनती, जिस दिन फैसला कर लेते हैं ना कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है, उस दिन आप जीत जाते हो। दूसरी चीज़, आपका डायरी होनी चाहिए आपके पास, उसमें आपके गोल्स लिखे होने चाहिए, जो कि मैंने बेसिक इंडक्शन में बता रखा है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे होती है वो भी मैंने बता रखा है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे डेवलप करेंगे। देन कम्स आप फॉर्मल्स पहन के हमेशा आइए। क्यों? आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। अब आप एक एग्जांपल देखते थोड़ा सा गलत हो सकता है ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। एक पर्सन है जो कि पार्टी वेयर पहन कर आए और आपको प्लान देने आए, मान लो आपको समझा MTV ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो क्या आप उसके पास जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं जाओगे, चाहे वो आपका कैसा भी दोस्त हो, राइट। और वहीं पर एक पर्सन आया है जो थोड़ा अच्छे कपड़े पहन कर आया, फॉर्मल्स पहन कर आया, जैसे मैंने पहने हैं, मेरे से बेटर कोट डाल कर आया है, तो आप कहोगे यार प्लान वो बताए ना बताए, लेकिन आप कहोगे हाँ यार इस पर्सन के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली चीज़ों को देखकर विजन ले लेता है कि हाँ ये पर्सन ठीक है ना। कभी आपके पास बैगर आता है तो आप कहते हो थोड़ा दूर रहो उससे, है ना, या फिर कोई मतलब ऐसी
उतना तुच्चा बंदा आ जाता है तो कहता है दूर रहो थोड़ा सा। लेकिन अगर आपके सामने कोई बढ़िया सा शूट बूट में आए और आपको बोले सर मुझे हेल्प चाहिए, तो आप करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे आप उसकी हेल्प। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सामने वाले को जज करके ट्रस्ट करता है, तो ये चीज़ें आपका ट्रस्ट बढ़ाती है। देन कम्स, उसको प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसको प्लान के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि प्लान कैसे देना है। उसके पास प्लान की पीडीएफ होनी चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल की पीडीएफ होनी चाहिए, ताकि उसको लेटर ऑन में प्रॉब्लम ना आए। और कोशिश करो कि उसकी जो प्लान की पीडीएफ है उसको प्रिंट करवा लो, है ना, और उस पीडीएफ के थ्रू हमेशा किसी को भी प्लान दिखाओ। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन का वेबिनार। मेटा ट्रेड बीटीसी का जो वेबिनार होता है वो डेली 9 से 10 बजे के करीब होता है, रात में डेली होता है। उसमें ज़रूर बैठना है आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके फ्रेंड को, आपकी टीम के मेंबर्स को, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि प्लान कैसे दिया जाता है, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है इस बिजनेस के अंदर। कुछ मेजर कॉमन ऑब्जेक्शंस ही हैं और सबका जवाब वेबिनार में ही मिलता है, और हर बार नए तरीके से जवाब मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है, क्यों? क्योंकि हर बारी नया पर्सन वेबिनार देने आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमें कुछ स्पेशल लोगों का वेबिनार ज़रूर देखना है हमारी टीम में, जैसे विराज जी, गौरव जी, कृपाल जी। देयर आर मैनी पीपल्स आप जिनका वेबिनार देखना, आप देखोगे एक बार तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको किन किन लोगों का वेबिनार देखना है डेली बेसिस पे। वेबिनार कभी मत मिस करना, मैं आपको दावा से कह रहा हूँ। क्यों? अगर आपने वेबिनार देखना छोड़ा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप बिजनेस से ऑटोमेटिकली आप पीछे हो जाएंगे, आप हट जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही होती, लेकिन वो हमको नहीं पता लगता, राइट? देन छोटी छोटी मीटिंग्स करते रहना है हमें रेगुलर बेसिस पे। छोटी छोटी मीटिंग्स का क्या फ़ायदा होता है? आप मान लो कभी डिमोटिवेटेड भी हो, तो आप अपनी टीम के साथ जब मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉजिटिव खुशनुमा माहौल रखना है हमें अपनी टीम के लोगों के साथ, ताकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट लगे, उनको फीलिंग आए कि हाँ यार ये बिजनेस करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यार? यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना यार, वो बहुत बढ़िया है। सारा खेल कहते हैं ना वातावरण का होता है। स्कूल में बच्चा पढ़ने क्यों जाता है? घर में क्यों नहीं पढ़ता बच्चा? स्कूल में माहौल होता है। ऑफिस में पर्सन काम करने क्यों जाता है? वर्क फ्रॉम होम में कोई आदमी पूछो काम कर पा रहा है? कह रहा नहीं भाई, घर पे तो हो ही नहीं पाता मेरा काम। क्यों? सारा का सारा खेल माहौल का है सर और मैम, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सारा का सारा खेल माहौल का है। देन कम्स एडवांस ट्रेनिंग्स। आपको एडवांस ट्रेनिंग्स लेनी है। जो भी ट्रेनिंग्स आपकी टीम में कंडक्ट करी जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में अपने पर्सनल कॉल करके टीम के लोगों को बताना है। मैं तो ये जिम्मेदारी फॉलो कर ही रहा हूँ, आप भी करो, क्योंकि आपकी भी टीम ग्रो करनी चाहिए, राइट? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एडवांस ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें बताई जाएगी फ्रॉम द बेसिक टू द स्क्रैच, कि आपको चीज़ें कैसे करनी है, आपको प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग कैसे करना है, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कहते हैं ना कि गलत तरीके से अगर आप काम को करोगे तो बाद में जाके आपको बहुत दिक्कत देता है ना। एक छोटी सी गलत हैबिट भी लग जाती है, वो पूरी जिंदगी के लिए दिक्कत दे जाती है। यहाँ तो हम फिर भी अपने पूरे करियर की बात कर रहे हैं, तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ों को सीखेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को समझेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, राइट? देन कम्स कनेक्ट। जब भी आपकी टीम में कोई भी पर्सन कुछ भी अचीव करने वाला है या करने जा रहा है, या कोई लेवल अचीव किया, जैसे उसने मान लो लीडरशिप अचीव कर ली, या फिर कोई गिफ्ट ले रहा है, कोई भी अचीवमेंट उसने ली, अपने घर वालों को गिफ्ट दे रहा है, तो आपको उसका शानदार तरीके से टीम के जो सीनियर्स हैं उनसे बात करानी है, अपलाइन से कनेक्ट करवाना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप जब उसको सीनियर से कनेक्ट करवाओगे ना, तो वो जाने अनजाने में उसको नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसका फेथ बिजनेस की तरफ और बढ़ेगा। क्यों? आपको भी अगर कोई तारीफ कर दे, यार भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, यार मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बहुत अच्छी ड्रेस है, तो आपके भी चेहरे पे स्माइल आ गई होगी ये वर्ड सुनते हैं, यार कितना बढ़िया लग रहा है ना, कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हो। मैं बस इतना ही बोलूँगा और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। देन कम्स उसके प्लान्स होने चाहिए, डेली बेसिस पे प्लान्स होने चाहिए, और प्लान्स में उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग, बातचीत कैसे करनी है, उसको लोगों से कैसे मिलना है, बात करनी है, कैसे प्रॉब्लम्स उनकी लोगों की फाइंड करनी है, नीड कैसे जनरेट करनी है, जो कि मैंने बेसिक इंडक्शन में बता रखा है। कैसे आप इनवाइट कर सकते हो, फॉलो अप ले सकते हो, एंड क्लोजिंग कैसे करनी है सेल को डन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, टीम को ग्रो करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे वर्क करती है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसको इन सारे फाइनेंशियल मार्केट के कंसेप्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको ये नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, मान लो किसी ने एक सवाल घुमा के पूछ लिया तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, वो तो बता ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे आपके टीम के लोग आपसे बात करना बंद करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस लिस्ट को फॉलो करेंगे। हम सीखेंगे ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, और मेटाट्रेड बीटीसी ऐसा क्या करता है कि जो कि इन दोनों से बेटर है, ट्रेडिंग से भी बेटर है, इन्वेस्टिंग से भी बेटर है। मेटाट्रेड बीटीसी में ऐसा क्या चीज़ है, कैसे वो उसके प्रिंसिपल्स वर्क कर रहे हैं कि वो हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पा रही है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि आपको ग्रुप में भी कंसिस्टेंट रहना है। व्हाट्सएप टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें कंसिस्टेंट रहना है, आपको उसमें बातचीत भी करनी है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे सर तो आपकी भी चीज़ों की कदर करी जाएगी। और आपकी टीम में जब भी कोई अचीवमेंट आती है तो उसको शेयर फुल कर देना है, क्योंकि जिस दिन आपका नंबर आएगा ना, उस दिन हम लोग, वो सारे लोग आपके अचीवमेंट को शेयर करेंगे। और सर मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ इसी बात पे कि मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरी टीम का एक लड़का था, उसने एक चीज़ अचीव करी थी और उसका स्टेटस मैंने डाला था, और उसके रिश्तेदार जो थे वो मेरे जानने में कांटेक्ट में थे, एंड दे कॉल्ड मी कि निरंजन आप इसको कैसे जानते हो। मैंने कहा मेरी टीम में वर्क कर रहा है। कह रहा हमें भी करना है। पर इस तरीके से वो भी आज मेरे साथ बिजनेस में ही है, इन्वेस्टमेंट पर्पस पे। देन अपनी टीम का डेटा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा नहीं मेंटेन करोगे तो आप बिजनेस से ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे। कहते हैं ना, स्कूल में भी अटेंडेंस लगती है, कॉलेज में भी अटेंडेंस लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बनता है, तो क्या है, डेटा है। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड। डेटा ही है जो है इस बिजनेस के अंदर, डेटा चलता है। आपकी एक डेटा की लिस्ट होनी चाहिए। नेम, आपने क्या बात करी, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, डन है, क्लोजिंग डन है, नहीं है तो रीजन क्या है, कब इससे आखिरी बार बात हुई थी, अच्छा इसका रिस्पॉन्स क्या रहा। वो चीज़ सबकॉन्शियसली आपको हेल्प करेगी इस बिजनेस को ग्रो करने में। और आखिरी चीज़, मेटाट्रेड बीटीसी कैसे वर्क करता है, मेटाट्रेड बीटीसी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसको A to Z पता होना चाहिए। मतलब कोई नया पर्सन भी उससे पूछे ना कि एमटीबी क्या है, तो वो उसको अच्छे से समझा पाए कि एमटीबी क्या है। और एमटीबी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैंने आज तक नहीं देखी। एमटीबी का आईसीओ के बारे में उसको पता होना चाहिए। मेटाट्रेड बीटीसी के अंदर कौन कौन से वर्टिकल्स में ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड करती है, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, किस तरीके से मेटाट्रेड बीटीसी 10 साल से ऊपर हो गए फाइनेंशियल मार्केट में टिकी हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। क्यों, अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन देंगे, कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज सुपर पावर। एंड अगर आप उस नॉलेज पे वर्क करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज बहुत बड़ी पावर होती है, मेगा पावर बोल सकते हैं आप इस तरीके से। तो इन 14 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस की नींव है। अगर आप इन 14 पॉइंट्स किसी को भी गुजार दोगे ना, तो वो आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रहेगा। आप उससे कहोगे दूर चला जाए, वो दूर नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा और आपके साथ बिजनेस में तब तक रहेगा जब तक आपके ड्रीम्स और उसके ड्रीम्स पूरे नहीं होते। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर अपनी टीम में सबको कर दो ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से सबकी हेल्प होगी, है ना। क्योंकि हम लोग अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, टीम ग्रो कर रही है ना, तो हम लोग सबको रीच आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कभी डिमोटिवेशन आ रहा हो, आप मुझे कॉल करो, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, हमारी अपलायंस को कॉल करो। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि आपकी सिर्फ हेल्प ही करना चाहते हैं कि आपको बड़ी मज़ा आना चाहिए बिजनेस करने में, आपको अच्छा लगना चाहिए बिजनेस करने में, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, है ना। क्योंकि वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। हमारी तो आदत है कि यार देखो, हेल्प करेंगे तो उसका ही बिजनेस ग्रो करेगा, और इससे बेटर बात क्या होगी। So that's it for the video. Thank you so much.